हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पुनीत क्लासेस धौलपुर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं सीटेट के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे दोस्तों हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वाली क्लास दोस्तों सीटेट के सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बिना टाइम गवाए दोस्तों शुरू करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां से बनता है। एक क्वेश्चन यहां से जरूर बनेगा आपका, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा परिवार की मुख्य थीम और उप थीम क्या क्या होती है। तो परिवार की मुख्य थीम दोस्तों कितनी होती हैं? 6 थीम होती हैं। कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? भोजन, आश्रय, जल, यात्राएं, हम जो सोचते हैं और जो करते हैं वो है, ठीक है। तो आप इनको कैसे याद रख सकते हैं? आपके घर कोई मित्र आता है, मित्र को आप सबसे पहले क्या करोगे? भोजन दोगे, फिर उसके बाद जल दोगे, जल के बाद उसे रहने के लिए आश्रय दोगे, आश्रय के बाद दोस्तों उसे यात्रा करेंगे, अपनी सिटी घुमाएंगे, सिटी घुमाने के बाद हम जो सोचते हैं और जो करते हैं वो करेंगे, ठीक है। और उप थीम में आ जाती हैं दोस्तों आपके पौधे आपसे संबंधित हैं, पशुएं आपसे ही संबंधित हैं, कार्य एवं खेल आप कार्य करोगे और खेलोगे भी, और संबंध तो होते ही हैं परिवार में। तो ये उप थीम है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ, आपका क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ओनली परिवार से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो यहीं से वो क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? एकल परिवार, एकल परिवार में कौन कौन होते हैं? तो जी हाँ, एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्तों? एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। जबकि संयुक्त परिवार में कौन कौन होते हैं दोस्तों? दादा दादी, चाचा, बुआ, माँ बाप और बच्चे। यानी कि दोस्तों संयुक्त रूप से सभी जो परिवार गण है एक साथ रहते हैं तो उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। लेकिन माँ बाप और उनके बच्चे यानी आप और आपके मम्मी पापा साथ में रहते हैं तो आप एकल परिवार में रहते हो, और आपके दादा दादी, बुआ, चाचा सभी साथ में रहते हैं तो संयुक्त परिवार कहलाता है। तो आपसे इनकी छोटी छोटी परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये वाली जो आपका जो मैटर है ये वाला भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ, अब बात करते हैं दोस्तों पशुओं के बारे में। आपने सुना होगा कि पशुओं और जीवों के बारे में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको दोस्तों, स्तनधारी जो जीव होते हैं दोस्तों कौन कौन से होते हैं? स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। यानी बच्चों को दूध पिलाने वाले जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, वो स्तनधारी में आते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण यानी तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता। यानी जो तापमान रहता है वही रहता है, लेकिन बाहर का तापमान कम हो जाए ज्यादा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मनुष्य, इनमें कौन कौन से आते हैं दोस्तों? स्तनधारी मनुष्य, यानी मनुष्य भी एक स्तनधारी है क्योंकि ये बच्चा दूध पीकर ही बड़ा होता है। तो मनुष्य भी एक स्तनधारी है। उसमें कौन कौन आ जाते हैं? गाय भी आती है, भैंस भी आती है, बकरी, चमगादड़, व्हेल, मछली आदि स्तनधारी जीव होते हैं। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्तनधारी कौन से जीव या प्राणी होते हैं। तो आपको सिंपल से समझ में आ गया होगा, जो दूध पीते हैं वो स्तनधारी होते हैं। कौन कौन आते हैं? मनुष्य आते हैं, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल, मछली आदि स्तनधारी जीव होते हैं। तो आपसे यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी, सरीसृप यानी रेप्टल्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर चलते हैं। ये हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतुओं का समूह है। सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ आदि इनमें आते हैं। सरीसृप कौन से होते हैं दोस्तों? जो जमीन पर चलते हैं, रेंग कर चलने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? सरीसृप या रेप्टिल्स कहते हैं। इनमें कौन कौन आते हैं दोस्तों? सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ। तो इनसे दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे छिपकली और सांप, केचुआ और घड़ियाल ये क्या है? रेप्टल्स हैं। तो आई होप आप इसे भी समझ सकते हैं। अगर इसमें से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी, परिजीवता प्राणी कौन कौन से होते हैं? वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फायदा उठाते हैं, और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि दोस्तों आपने एक तो सुना होगा कि
आश्रित तो होते हैं जीवों पर लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन परजीवित वाले होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। परजीवी जंतु पैरासाइट यानी परजीवी जंतु कहलाते हैं। कैसे? जो अगर किसी जीव पर आश्रित है और उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कौन से परजीवी जंतु कहलाएंगे। इनमें कौन कौन से होते हैं दोस्तों? जोंक, जू, अम्बरवेल, एंटी अमीबा और फीता कृमि। तो दोस्तों इंपोर्टेंट है, आप याद रख लेना। आपसे पूछ सकते हैं परजीवी जंतु कौन कौन से होते हैं, स्तनधारी कौन कौन से होते हैं, रेप्टाइल्स कौन कौन से होते हैं। तो आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी। तो अब जब एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे अन्य जीव को नुकसान होता है तो ऐसे संबंध को परजीविता कहते हैं। तो आप आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी, परजीविता पढ़ ली, रेप्टाइल्स पढ़ लिए, स्तनधारी पढ़ लिए, लास्ट में बचे हैं दोस्तों सहजीविता। सहजीविता किसे कहते हैं? जब दो जीव पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं उन्हें सहजीवी कहते हैं। नुकसान पहुंचाए तो परजीवी और उसके लिए लाभ दें तो सहजीवी, तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहा जाता है। और पौधों का यह गुण सहजीविता कहलाता है। मटर का पौधा और राइबोसोम सहजीवी जीवों के उदाहरण है। इसी प्रकार लाइकेन में शैवाल और फफूंदी सहजीविता का मुख्य उदाहरण है। तो आप याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं जानवरों की विशेषताओं के बारे में। यहां से दोस्तों आपके 2 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। 10 से 12 मिनट आप मेरे साथ जुड़े तो रहिए, आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों सांप की विशेषताएं, यानी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से, कहां से? सांप से। तो सांप के बारे में दोस्तों मैं आपको सब चीजें बताऊंगा, आप लास्ट तक बने रहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि आपने क्या नहीं सीखा, इससे सारी वीडियो से आप सीख सकते हैं। ओनली कितने? आधे घंटे में सब क्लियर हो जाएगा आपका पूरा, ठीक है। तो भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। सांप तो आप जानते ही हो, ठीक है, सबने देखा होगा। भारत में केवल कितने तरह के सांप होते हैं? 4 तरह के। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भारत में जहरीले सांप कितने तरह के होते हैं। तो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? फर्स्ट होता है नाग, सेकंड होता है करैत, थर्ड होता है दुबैया और चौथा होता है अफाई। तो नाम याद रख लेना दोस्तों, इनको रट लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, ना नोट करने की जरूरत है। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ो और आपको वहां नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप नाग तो ये देख पा रहे होंगे, ये कैसा है? सांप है, नाग है, ठीक है। कुरेत वाला सांप ये है, और दुबैया सांप ऐसा होता है, और अफाई सांप ऐसा होता है। आपको सभी फोटोज के जरिए आपको बताया जा रहा है, फिर भी दोस्तों आप भूल जाएं तो आपके ऊपर है वो तो। लेकिन दोस्तों आप कभी भूल नहीं सकते, मुझे पता है, मुझे अपने आप पे भरोसा है, मुझे आपके ऊपर भी भरोसा है, तो आप इसे कभी भूल नहीं पाओगे। तो 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से? नाग, कुरैत, दुबैया, अफाई। ऐसे याद रखना है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी, सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनाई जाती है, यानी सांप काट ले तो उसकी दवाई भी दोस्तों सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। आपको याद रखना है दोस्तों, कौन से सांप? सीरम सांप के जहर से बनती है, ठीक है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। सांप के कितने दांत होते हैं? 2 दांत होते हैं। इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है, जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है, यानी सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, उनके द्वारा जहर छोड़ता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, यानी बाहर उसके कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को सुनता है, यानी बाहरी कान कोई भी नहीं होता, जमीन पर जो कंपन होता है उसके द्वारा सुनता है कि व्यक्ति कहाँ पर है, कौन आ रहा है, कौन नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आपको आई होप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। सांप के दांत नुकीले होते हैं, ठीक है, परंतु वह भोजन को चबाता नहीं है, ठीक है। आपको देखा होगा कि कभी भी भोजन सांप नहीं करता, ओनली निगलता है अंदर, ठीक है। तो दांत उसके नुकीले होते हैं, फिर भी भोजन को चबाता नहीं है। इंपोर्टेंट विशेषता हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी, गिलहरी की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। इंपोर्टेंट चीज हो जाती है दोस्तों, गिलहरी के बारे में इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे हो जाते हैं, यानी आपने देखा होगा गिलहरी हमेशा कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। तो क्यों? उसके दांत लंबे ना हो जाए, उस वजह से उसे कुतरती रहती है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बिना टाइम गवाए। जी, हाथियों की विशेषताओं के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ से भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर हो जाता है यहाँ से क्वेश्चन, और सांप से क्वेश्चन तो पक्का आना ही है। हाथी हमेशा कहते हैं झुंड में, देखे आपने झुंड में देखे होंगे, ये कोई व्यवसायिक हाथी होता है जो 1-2 ले आता है, लेकिन हमेशा हाथी झुंड में
रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्तियां खा लेता है। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, पिछली बार पूछा गया था कि एक दिन में एक हाथी कितने किलो पत्तियां या घास फूस खा लेता है, तो 100 किलो खा लेता है। ठीक है, केवल 2 से 4 घंटे सोता है। कितने घंटे सोता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथी केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। बुजुर्ग हाथनी झुंड की नेता होती है, यानी झुंड की नेता कौन होती है? हाथनी होती है, ना कि हाथी होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कोई नहीं बताएगा और क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से 100% बनते हैं। बुजुर्ग हाथनी झुंड की नेता होती है, इंपॉर्टेंट चीज है तो याद रखना दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। 10 से 12 हाथी व बच्चे एक झुंड में रहते हैं, यानी कि दोस्तों एक झुंड में कितने हाथी होते हैं? 10 से 12 हाथी होते हैं और उनमें बच्चे भी होते हैं। हाथी 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, यानी बच्चा कोई भी 14 से 15 साल का हो जाता है फिर वो अकेले ही भ्रमण कर सकता है। 14 से 15 साल तक की आयु के बच्चे होते हैं वो झुंड में रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो होता है। ठीक है, कितना? 3 महीने के बच्चे का वजन कितना होता है? 200। 3 200 3 200 ऐसे याद रख लेना। 3 महीने का बच्चा 200 किलो वजन किसका? हाथी का। ठीक है, हाथी को केले बहुत पसंद होते हैं। हाथी को सबसे पसंदीदा चीज क्या होती है? केले होते हैं। हाथी को पसीना नहीं आता है। वह पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी होते हैं। आपसे पूछा जाए पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी कौन है दोस्तों? हाथी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद कर लो दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए बात अच्छे से समझ रहे होंगे जी। अब बात करते हैं दोस्तों स्लॉथ की। स्लॉथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा दोस्तों। जी हाँ, स्लॉथ भालू जैसा जानवर होता है। कैसा होता है? भालू के जैसा। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सेम टू सेम भालू के जैसा होता है। यह 17 घंटे तक सोता है। कितने घंटे तक सोता है दोस्तों? 17 घंटे तक सोता है, यानी ये स्लॉथ होता है भालू के जैसा होता है और 17 घंटे नींद लेता है। और हाथी कितने? 2 से 3 घंटे ही सोता है। स्लॉथ यह 40 वर्ष तक जीता है। इसकी आयु कितनी है? 40 वर्ष तक है। यह अपने पूरी जिंदगी में केवल 8 पेड़ों की पत्तियां खा पाता है, यानी एक पेड़ से सारी पत्तियां खाता है तो कितनी खा लेगा? 8 पेड़ों की पत्तियां खा पाता है पूरे 40 साल के अंदर। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। जी हाँ, अब बाकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा आपका, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, इनमें से आ जाएगा। आप कुछ नहीं पढ़ो, इनको देख लो और पीडीएफ पढ़ लेना। टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उन्हें मदद मिलती है। बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, सभी याद रखना दोस्तों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाघ का घुर्राना 3 किलोमीटर तक दूर सुना जा सकता है, यानी बाघ घुर्राता है तो 3 किलोमीटर दूर तक आवाज जाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से भी। ठीक है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कभी भी दोस्तों बाघ अगर आपको अंधेरे में दिखे तो ये मत सोचना कि उसे नहीं दिख रहे हैं हम, तो यार याद रखना 6 गुना बेहतर देख सकता है। बच्चे याद रखना 6 गुना बेहतर देख सकता है। इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, आपके पेपर में पूछी जा सकती है, याद कीजिए इनको। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, रेशम कीट की विशेषताओं के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताना है? पुनीत क्लास से हम पढ़ के आए हैं। क्या रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यानी रेशम कीट किसको कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है? तो रेशम कीट की जो मादा होती है दोस्तों तो उसको जल्दी पहचान लेता है। तो आपने पता ही होगा, नर तो मादा को जल्दी पहचान लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कोई मजाक नहीं कर रहा, आप पढ़िए बस, ध्यान दीजिए। जी हाँ, अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपका यहाँ से। यह शिकारी होता है, वो जानवर को किस लिए शिकार करता है, किस चीज के लिए शिकार करता है? तो हाथी को उसके दांतों के लिए करते हैं, गैंडे को उसके सींग के लिए करते हैं, शेर को शेर के लिए करते हैं। शेर, मगरमच्छ और सांप उनकी खाल के लिए करते हैं। ठीक है, शेर, मगरमच्छ और सांप उनकी खाल के लिए उनको मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। और जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है यार दोस्तों, याद रखना। जानवरों का शिकार करते हैं तो हाथी को उसके दांतों के लिए, गैंडे को सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ, सांप और उनकी खाल के लिए, और कस्तूरी हिरण को खुशबू के लिए मारा जाता है। और कौन मारता है? शिकारी। जानवरों को मारने वाला कौन कहलाता है? शिकारी। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना दोस्तों, कोई नहीं बताएगा, पेपर में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ जानवरों की नींद के बारे में पूछा जाता है कि गाय कितने घंटे सोती है दोस्तों? 4 घंटे, अजगर 18 घंटे,
जिराफ 2 घंटे और बिल्ली 12 घंटे। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, याद रखना, बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, चींटियों के बारे में बात कर लेते हैं। चींटियों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 2 से 3 क्वेश्चन बन चुके हैं इस बार, ठीक है। चींटियां बिल में मिलजुल कर रहती हैं, आप सभी को पता है। चींटियां एक झुंड में चलती हैं, ये देख रहे हैं आप, तो चींटियां एक साथ ही चलती हैं। और चींटियां का काम बटा रहता है, यानी ऐसे नहीं है आपकी तरह काम चोर हो कोई भी, सभी काम बटे होते हैं, ठीक है। आई होप मजाक कर रहा हूँ वैसे तो। रानी चींटी अंडे देती है। अंडे कौन सी चींटी देती है? रानी चींटी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों, पूछा गया था कौन सी चींटी अंडे देती है, तो रानी चींटी अलग से विशेष होती है, ये आप देख पा रहे होंगे, रानी चींटी है, ठीक है। और सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। सिपाही चींटी अलग से पोस्ट दी जाती है, जैसे भर्ती होती है यहाँ पे यूपी पुलिस एसआई की भर्ती हो रही है ना, तो ऐसे ही सिपाही चींटियां की भर्ती भी होती है जो बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल लाती हैं, यानी काम करने वाली चींटियां अलग होती हैं जो भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। सिपाहियों को भी खवाती हैं और रानी को तो खवाना ही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, याद रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ, चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों का रास्ता मिल जाता है। आपने सोचा होगा कि आपकी दीवार पर कभी चींटियां आ जाएं, तो चींटियां एक साथ ही एक ही लाइन में हमसे अगर सीधी लाइन काटने को बोल जाए तो सीधी लाइन हम पे नहीं निकलेगी, लेकिन चींटियां एकदम सीधी सीधी कैसे चली जाती है, वो एक सुगंध छोड़ दी जाती है पहली वाली चींटी, तो उसके सूंघ कर दूसरी भी चींटियां आ जाती हैं। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटियों को पहचान लेती है। चींटियां खाने की चीजों को अपने बिलों में जमा करती हैं। सामाजिक कीट में कौन कौन से आते हैं? दीमक आती हैं, ततैया आती हैं, मधुमक्खी आती हैं और चींटियां आती हैं। आपसे पूछ लिया जाए सामाजिक कीट कौन कौन से हैं, तो दीमक, ततैया, मधुमक्खी और चींटियां। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, याद रखना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। जी हाँ, पक्षी व जानवरों की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, सुपर फास्ट चलना है, ठीक है। जी हाँ, कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेंढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेंढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते, उनके छेद जैसे कान होते हैं। यानी छिपकली, मेंढक, पक्षी, मगरमच्छ सभी के कान होते हैं। अंडे देने वाले जीव अंडे कहलाते हैं, जैसे मछली, मेंढक, सरीसृप और पक्षी। इन जीवों को कान दिखाई नहीं पड़ते, इस पर शरीर पर बाल नहीं होते, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे देने वाले जीव जरायज कहलाते हैं, जैसे स्तनधारी। इनके कान दिखाई नहीं पड़ते तथा शरीर पर बल होता है, शरीर पर बाल होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, याद रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ, गाय के आगे के दांत छोटे और पीछे के बड़े चपटे होते हैं। दोस्तों विशेषता पूछ ली जाती है गाय के बारे में, क्या विशेषता नहीं है, तो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है दोस्तों। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले मांस फाड़ने हेतु प्रयोग किए जाते हैं। कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता। कौन सा चूहा है जो पानी नहीं पिया था? तो कंगारू चूहा कहलाता है दोस्तों, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कभी भी परीक्षा में नहीं पूछा गया लेकिन इस बार पूछ सकता है। कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता। छिपकली, मेंढक सर्दी में बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं, ठीक है। छिपकली, मेंढक आपने कभी देखनी होंगी, अब सर्दी पड़ रही है आप देख लेना, छिपकली और मेंढक कभी दिखेंगे नहीं, यानी लंबी टाइम तक नींद में चले जाते हैं। गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे तथा शेर 8 घंटे तक सोते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे तथा शेर 8 घंटे तक सोता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे वो हमारे चैनल पर आए और ऐसी वीडियो प्राप्त करके सीटेट में अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। तो थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।